नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आप सोच रहे होंगे यह बयान देने वाला नेता कौन और किस पार्टी का है। देश में जहां महिलाओं को बराबरी का हक देकर सम्मान देने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहां ऐसे नेता महिलाओं के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं, यहां इस बयान से स्वतः स्पष्ट हो जा रहा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बयान देने वाला यह नेता कौन और किस पार्टी का है और बयान कहां दे रहा है। दिल्ली में सर्दी का पारा जब लुढ़कता जा रहा है, तब राजनीतिक पारा उस समय एकदम चढ़ गया जब दिल्ली के कालकाजी से भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी पर विवादित बयान देकर भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है, या फिर किसी रणनीति के तहत दिल्ली में भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच लड़ाई बनाने का प्रयास किया गया है। फिलहाल यह विवादित बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और कांग्रेस के नेता बयान देने वाले रमेश बिधूड़ी को निशाने पर लेने लगे हैं। रमेश बिधूड़ी तर्क दे रहे हैं कि जब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव हेमा मालिनी के गालों की तरह सड़कें बनाने का बयान दे सकते हैं, तो हम प्रियंका गांधी के गालों की तरह दिल्ली में सड़कें बनाने का बयान क्यों नहीं दे सकते हैं। इतना ही नहीं, रमेश बिधूड़ी ने यहां तक कह दिया कि लालू प्रसाद यादव ने तो सड़क नहीं बनवाई थी, वह झूठ बोले थे, लेकिन हम प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें दिल्ली में जरूर बनवा देंगे। फिलहाल ऐसे बयानों से महिलाओं को सम्मान देने का दावा करने वाली भाजपा बेनकाब हो गई है। हम फिर आपको वह पूरा बयान एक बार सुनाते हैं। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। भाजपा नेता और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के इस बयान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी घोर महिला विरोधी है। रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी के संदर्भ में दिया बयान शर्मनाक ही नहीं, उनकी औरतों के बारे में कुत्सित मानसिकता दिखाता है। लेकिन जिस आदमी ने सदन में अपने साथी सांसद को गंदी गालियां दी हो और कोई सजा न मिली हो, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। यही बीजेपी का असली चेहरा है। क्या इस घटिया भाषा और सोच पर बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला विकास मंत्री नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? असल में यह महिला विरोधी घटिया भाषा और सोच के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं, जो मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्द बोलते हैं। तो उनके लोग और क्या ही बोलेंगे। इस घटिया सोच के लिए माफी मांगनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत के बयान को भी हम सुना देते हैं। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए ना सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को
हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शनिवार को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। लिस्ट में 29 नाम हैं। इनमें से 7 प्रत्याशी हाल ही में आप और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। कालकाजी से सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। पार्टी ने पहली सूची में पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट पाने वाले अधिकतर प्रत्याशियों को फिर से टिकट दिया है। 29 उम्मीदवारों की सूची में 13 उम्मीदवारों को रिपीट किया है, जबकि 16 के टिकट बदल दिए हैं। भाजपा नेता और प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कोई पहली बार विवादित बयान नहीं दिया है। वह विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। 21 सितंबर 2023 को संसद में स्पेशल सेशन के दौरान बीएसपी सांसद दानिश अली पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर इसकी शिकायत भी की थी। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की थी और उस समय के सांसद बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब एक बार फिर बिधूड़ी का विवादित बयान प्रियंका गांधी को लेकर आया है, जिससे ठंड के मौसम में राजनीति गर्मा गई है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।